चैनल। तो आज सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं ऑलरेडी पूरी रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ ऋषिकेश और मैंने सोचा ऋषिकेश का व्लॉग कर लेती हूँ, आपको भी साथ में ले चलती हूँ। पैकिंग मेरी पूरी हो चुकी है। तो ये बहुत सडन प्लान था, लाइक रात को ही हमारा प्लान बना और हम सुबह निकल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा तैयारी तो नहीं हुई है और मैं ऐसे बहुत नॉर्मली जा रही हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं, 7 बजे उठ के मैं रेडी हुई हूँ। अभी के लिए जल्दी चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं और मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी भाग रही हूँ। और वैसे तो 8 बजे निकलना था, 8 बज चुके हैं, लेकिन जो सबको आना था वो सब लोग आ चुके हैं और वो लोग हमारा मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी भागना पड़ रहा है। I'm drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on to a different kind of love. I'm drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on to a different kind of love. So गाइस, आपने बाकी की क्लिप देख ली होगी घर से निकलने के बाद। एक्चुअली हम लोग सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे, तो इस वजह से गाड़ी में ऑलमोस्ट सब सो ही गए थे, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मैं एक जगह रुकी थी, एक होटल पे रुकी थी जहाँ सबने चाय पी थी। मैं चाय पीती नहीं हूँ, इसलिए मैंने खाने पीने का ज़्यादा शूट नहीं करा और बाकी सब ने चाय वगैरह ही पी थी। उसके बाद हमने सोचा हम आगे
हरिद्वार बीच में पड़ने वाला है तो हरिद्वार रुक जाते हैं। हम लोग हरिद्वार रुके, हरिद्वार में रुके, भाई ने स्नान वगैरह करा। हम लड़कियों ने तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रिचुअल कर लिया था, किसी ने स्नान नहीं करा और रश बहुत था, इसीलिए वहाँ पे व्लॉग करने की हिम्मत भी नहीं हुई। एंड अभी हम हैं ऋषिकेश में। एक्चुअली कल सुबह हमें जाना है नीलकंठ, तो इस वजह से ऋषिकेश से ये थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे ये सारी कैंप साइड है, पूरा रिवर है आसपास और पीछे पूरा मेरे कैंप है मेरा, एंड यहाँ पे पूरा रिवर है। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। मेरी आंखें थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिजीनेस सी मेरे को हो रही थी एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो फाइनली अब मैं व्लॉग कर रही हूँ। अब मैंने अच्छे से खाना खा लिया और फाइनली मैं यहाँ आके बैठ के थोड़ा चिल कर रही हूँ, थोड़ा रिवर के मज़े ले रही हूँ और यहाँ पे पूरा व्यू एंजॉय कर रही हूँ। मेरे सामने इतना अच्छा व्यू है। यहाँ पे हम कैंप्स में रुके हैं, टेंट्स है एक्चुअली। मैंने आपको रूम का टूर तो दिखाई दिया, बाकी प्रॉपर्टी का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कौन सी प्रॉपर्टी थी। यहाँ व्यू इज़ वेरी वेरी प्रिटी। हम लोग जैसे ही रूम में हमने एंटर करा एंड मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई यहाँ से, मुझे लगा कि बस ठीक है, एंटर करते ही मुझे सीधा रिवर के पास भागना। और लिटरली मैं 2 घंटे से रिवर के पास बैठी थी। थोड़ी बहुत रील्स मैंने बनाई, ठीक है, वो आप मेरे इंस्टा पेज पे जाके देख लेना, हैंडल में अपना नीचे डाल दूंगी। एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस व्यू। बाकी कल सुबह हम जाएंगे नीलकंठ जी। अगर मैं गई, वैसे तो मेरा प्लान है कि मैं वो रूम में सोऊंगी, लेकिन अगर मैं गई तो वहाँ का भी ऑब्वियसली आई विल शेयर माई ब्लॉग विद यू। एंड अभी के लिए तो वी आर गोइंग फॉर रेस्ट, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद रात को डिनर वगैरह करेंगे। आई डोंट नो कैमरा इसे अच्छे से फोकस कर पा रहा है या नहीं, लेकिन बिल्कुल न्यूबॉर्न फिशेस है और देखना भी इन्हें बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बिल्कुल न्यूबॉर्न है और इतनी प्यारी लग रही है ये यहाँ पे बैठ के। मैंने तो नोटिस भी नहीं करा था, मैं बहुत देर से बैठी हुई थी और फिर मैं एकदम से पानी में देखने लगी तो मेरे को फिर नोटिस हुई कि यार ये तो बिल्कुल न्यूबॉर्न फिशेस है, बहुत प्यारी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह हो गई है, 7 साढ़े 7 बज रहे। आई थिंक मेरी आँख तो अपने आप ही खुल गई। एक्चुअली हमारे टेंट के जो आसपास वाले लोग हैं वो उठ चुके थे एंड वो काफ़ी तेज़ बात कर रहे हैं, या आपको आवाज़ भी आ रही होगी। एंड सामने आप एक बारी व्यू देखो, आई जस्ट लव इट। लग रहा है ना ये व्यू देख के, लाइक ऐसा लग रहा है मेरी मॉर्निंग सक्सेसफुल हो गई। सुबह सुबह उठ के व्यू देखना, आई जस्ट लव इट। मेरे को 7:30 बजे उठने का और ठंड में उठने का कोई रिग्रेट नहीं हो रहा। ठंड, हाँ इतनी खास ठंड नहीं है, जैकेट लायक ठंड हो रही है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि इतनी भी ठंड नहीं है और इतनी कम भी ठंड नहीं है। इट इज़ लाइक ठीक है, माइल्ड सी ठंड है और ऐसे गर्मी, चिपचिपी गर्मी नहीं है, वो चीज़ बेस्ट है। आप लोग कहोगे यार ये कैसा ऋषिकेश का व्लॉग हुआ, बंदी गई कहीं घूमी नहीं, सीधा होटल चली गई हरिद्वार होके। एक्चुअली मैं हर 6 मंथ में या हर 3 मंथ में ऋषिकेश आती रहती हूँ, तो मैंने ऑलरेडी बहुत घूमा पड़ा है। लेकिन अब क्या होता है ना, अब मैं ऋषिकेश आती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं बस ना व्यू एंजॉय करूँ, पहाड़ एंजॉय करूँ, व्यू एंजॉय करूँ और सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करूँ। घूम तो ऑलरेडी रखा है ऋषिकेश में, जितने भी घाट है, लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, इसलिए हम उस साइड से आते ही नहीं। हम लोग हरिद्वार से एक पीछे से रोड आती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या नेम है उस रोड का, मेरा भाई वहीं से लाता है और वहाँ पूरी ग्रीनरी है, पूरी ग्रीनरी है। लाइक ऐसा लगता ही नहीं है कि आप ऋषिकेश में हो, ऐसा लगता है कि आप और कहीं ही उत्तराखंड के पहाड़ों में है। वो बिल्कुल ऐसे अलग सा ही रास्ता है और मेरे को वो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि पूरा जो ऋषिकेश एग्जैक्ट जो शहर है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं। लेकिन जिस रास्ते से हम आते हैं वहाँ पे कोई भी, मतलब इतने लोग होते हैं वहाँ पे भी, लेकिन इतने लोग नहीं मिलते, लाइक इतने ज़्यादा लोग नहीं मिलते और
ठीक है, इसलिए हम वहाँ से आते। मेन जो ऋषिकेश है, तपोवन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग तपोवन में रुकते हैं। ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी है और आपको वहाँ पे फूड जॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लाइक अच्छे अच्छे फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ आप खा सकते हो, अफोर्डेबल भी है। और दूसरी बात, वहाँ का खाना टेस्टी भी होता है। यहाँ एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ, यहाँ की बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको चिकन विकन मिलेगा ही नहीं। लाइक यहाँ पे कोई रखता ही नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाती है। हमें फिर ऑप्शंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, 8:30 बज रहे हैं। मैं सबसे पहले नहा के रेडी हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी जैसी अच्छी बच्ची नहा के 8:30 बजे रेडी होगी। एक्चुअली अभी तक सब सो रहे हैं, मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा चलो फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं सबसे पहले नहा धो के रेडी हो गई। सिंपल सा सूट पहना है क्योंकि ऑब्वियसली मंदिर जाना है, तो मैंने कहा ठीक है कंफर्टेबल भी रहेगा, और इसलिए मैंने सूट पहन लिया। हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली। ज़्यादा कुछ करा नहीं, करने की क्या ही ज़रूरत है यार, ट्रिप पे है, वैसे ही भूत बन जाएगा। सो दोस्तों क्या हुआ ना, अभी हम हैं नीलकंठ में और बाकी मेरे साथ के सब तो चले गए मंदिर में दर्शन करने। एक्चुअली हम नीचे से आ रहे थे ना, तो बहुत रश था, तो हमें समझ आ गया कि मंदिर में बहुत रश होने वाला है। और लिटरली बहुत रश है। हम जिस पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी थी ना, वो भी पूरी फुल है, पूरी की पूरी फुल है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर इतना रश है तो मैं मंदिर में जाऊं, क्योंकि एक तो यहाँ पहले ही पुलिस वाले रोक देते हैं, और जब मंदिर में ज़्यादा रश होता है ना तो वो गाड़ी पीछे ही लगवा देते हैं, क्योंकि आगे इतनी जगह नहीं है कि आप पार्किंग भी लगा दो और फिर लोग भी जा पाए, इसलिए काफ़ी पीछे ही गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चलूँ और इतना चल के पूरा जाऊँ मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर आई नो लाइन बहुत लंबी होगी, और अभी भी मैंने अपने भाई वगैरह को फ़ोन करके पूछा था कि कितना रश है। वो लोग बोल रहे कि बहुत रश है। लाइक मेरे को आधा घंटा हो गया ऑलरेडी बैठे हुए, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके दर्शन अब हुए हैं। लाइक अब वो लोग अंदर गए हैं। तो आप सोचो इतना रश है। थैंक गॉड मैं नहीं गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, रश है। वैसे भी मैं 1-2 बारी पहले होके आ चुकी हूँ, तो मेरा ये था कि अगर रश है तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम चल जाऊंगी जब खाली होगा। तो अब यही है कि यहाँ पे अब ये लोग वापस आ जाए, फिर इसके बाद हम लोग वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। रास्ते में ही अगर हमें कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया तो हम बैठ के लंच वगैरह कर लेंगे। बस अब ऐसा हो रहा है कि ये लोग वापस आए, उसके बाद जाना है अपने घर दिल्ली और अपने घर का खाना खाना है। और मेरा बेड, मेरे को मेरे बेड की याद आ रही है यार। मेरा फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार ही व्लॉग कर रही हूँ। तो मेरा यही है कि आई डोंट नो सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।